इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अलग है। लक्ष्य का अर्थ होता है मंजिल, पड़ाव अलग है। मंजिल और पड़ाव अलग है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में पड़ाव पार करने हैं, तो बीच के पड़ाव भी हमें मिलेंगे। संसार का जीवन है। संसार के जीवन में पैसा भी चाहिए, अन्य सारे मकान भी चाहिए, सारी बातें चाहिए, मगर नजर मंजिल पर। ये सब पड़ाव, मकान भी पड़ाव, संसार के सारे साधन भी पड़ाव। हमारी मंजिल क्या है? हम परमात्मा को वंदना क्यों करते हैं? समृद्धि के लिए, सामर्थ्य के लिए, या अपनी शुद्धि के लिए? नमस्कार किसके लिए? पुण्यवान को नमस्कार या गुणवान को नमस्कार? व्याख्यान में भी, कहीं पर भी, गुरु महाराज के पास में भी एक पुण्यवान आता हो और एक गुणवान आता हो, गुरु महाराज पहले किसको बुलाएंगे? होता है ना कभी कभी, तो ये तो हर जगह जहां भी जाओ ना, कुछ लोग गुरु महाराज के लिए हमेशा बोलते, कोई भी महाराज साहब हो, बोले महाराज साहब तो पयों वाले ने पूछे नहीं। होता है कि नहीं होता ऐसा? नहीं, आपके मन में है? नहीं, मन में क्यों है? नहीं, ऐसा देखा है या ऐसा विचार है या ऐसी भ्रमणा है या ऐसा अनुभव है? हमारे सामने तो पयो वाला देखे भाई, बिजोन तो बात ही नहीं करे, धर्मलाभ दे रही, टाइम नहीं। ऐसा कहना कितना आसान है, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। महाराज साहब को पैसों से क्या लेना देना? और अगर ध्यान रहे, पैसों से लेना देना है भी तो समाज के लिए, खुद के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, खुद को जरूरत भी नहीं। क्योंकि किसी भी साधु संत को जो गोचरी चाहिए, घर बहुत चाहिए क्या? अगर पैसों के लिए कहा भी है तो कहा होगा तभी तो कुशल वाटिका बनी है, कहा होगा तभी तो इतने बड़े बड़े तीर्थ बने हैं, कहा होगा, किसी ने कहा होगा तभी तो सिद्धाचल बना है, गिरनार बना है। वो किसका है? साधु संतों का है कि समाज का है? लेकिन साधुओं की दृष्टि में कभी भेद नहीं होता, भेद हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हो सकता हो कि कभी कोई काम में हो और नजर न पड़ी हो और धर्मलाभ नहीं दिया हो, तो बात एक अलग। और दूसरी बात, जब हम वंदना करते हैं तो हमारा लक्ष्य वंदना करना है या धर्मलाभ सुनना है? हमारा लक्ष्य क्या है? धर्मलाभ सुनना या वंदना करना? हालांकि वंदना के परिणाम स्वरूप धर्मलाभ मिले, तुम साइड में आ जाओ। वंदना करने के परिणाम स्वरूप धर्मलाभ मिलता है, वो अलग बात। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? वंदना करना या धर्मलाभ सुनना? आपने वंदना की, आपको धर्मलाभ मिल गया, और ध्यान रहे, धर्मलाभ कभी भी दिया नहीं जाता, धर्मलाभ हमेशा पाया जाता है। धर्मलाभ कोई वस्तु नहीं है जिसे दिया जा सके। धर्मलाभ तो आपके अपने भावों से पाया जाता है। आपने वंदना की, आपको ऑटोमेटिक मिल गया। आपने वंदना की, काम पूरा हुआ, आपको लाभ मिल गया। धर्म लाभ जो दिया जाता है वो गुरु महाराज की करुणा है, वो गुरु महाराज की कृपा है। लेकिन कभी कभार कोई काम में हो और धर्म लाभ नहीं दे पाया हो, तो हृदय में कभी भी, हमारे अंतर में वो भाव नहीं होना चाहिए। पुण्यवान, गुणवान। हमारा नमस्कार पहला किसको? पुण्यवान को या गुणवान को? और एक बात, नमस्कार हम
उनको करते हैं जो हमारी पसंद का है, जो हम होना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं उनके प्रति हमारे अंतर में वो भाव रहता है। पुण्यवान को नमस्कार करते हैं क्योंकि मैं स्वयं पुण्यवान होना चाहता हूं। तो पुण्यवान को नमस्कार या गुणवान को नमस्कार? पुण्यवान को नमस्कार करने से पुण्यवान बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे पता नहीं, लेकिन गुणवान को नमस्कार करने से पुण्यवान अवश्य में बनोगे। ये हमारी श्रद्धा गुणवान के प्रति है। और गुणवान को भी नमस्कार किस लिए? गुण प्राप्ति के लिए, या खाली गुणवान को नमस्कार कर लिया काम पूरा हो गया? गुण प्राप्ति के लिए नमस्कार, वो भाव हमारे अंतर में। समृद्धि, सामर्थ्य और शुद्धि, इन तीनों में से शुद्धि की याचना है, शुद्धि की प्रार्थना है। समृद्धि तो अपने आप हमारे पुण्य का परिणाम है। वो हमने जो पूर्व जन्मों में पुण्य का बंध कर रखा है, उस कर्म का अबाधा काल पूर्ण होने पर वह कर्म अपने आप मुझे फल देगा, तो अपने आप वैसा मुझे प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कई व्यक्तियों को देखा होगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन के 2 साल पहले देखो तो कुछ नहीं था, 2 साल पहले बाद में देखो तो एक जबरदस्त बहुत आगे बढ़ गया। अचानक कैसे आगे बढ़ गया? पुरुषार्थ से आगे बढ़ा, पुण्य से आगे बढ़ा। हमारी प्रार्थना पुण्य की नहीं है, हमारी प्रार्थना समृद्धि की नहीं है, हमारी प्रार्थना शुद्धि की है। हिंदी भाषा के 2 शब्द हैं, प्रार्थना और याचना। हम याचना करते हैं या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना और याचना में अंतर क्या है? परमात्मा ने जो पाया वो प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना, वो प्रार्थना है। जो परमात्मा ने पाया उसको पाने की भावना प्रार्थना है। और परमात्मा ने जो छोड़ा उसे प्राप्त करने की भावना याचना है। 2 काम हुए ना। परमात्मा ने कुछ छोड़ा, कुछ पाया। क्या छोड़ा? छोड़ा क्या? संसार छोड़ा, रुपए पैसे छोड़े, समृद्धि छोड़ी, सत्ता छोड़ी, संसार का वैभव छोड़ा। जो छोड़ा वो प्राप्त करने की भावना याचना है। और परमात्मा ने जो पाया, पाया क्या? परमात्मा ने पाया क्या? अपनी साधना के परिणाम स्वरूप क्या पाया? केवल ज्ञान पाया, आत्मस्वरूप पाया। जो पाया परमात्मा ने वो प्राप्त करने की भावना प्रार्थना है। हम मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं या याचना करते हैं? नहीं, पक्का प्रार्थना ही करते हैं? नहीं, प्रार्थना है कि याचना है? आप कभी गए हों राजगृही, घूमने के लिए गए हों, यात्रा करने के लिए गए हों, राजगृही, पावापुरी, गुणाया जी उधर, और घूमते घूमते आप राजगृही में चले गए। राजगृही का बड़ा जबरदस्त वैभव है। पहला पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़, 5वां पहाड़, और आप जंगल में चल पड़े। जंगल में तरह तरह के पुराने पुरातत्व के अनुभव कर रहे हैं। और अनुभव करते करते अचानक कोई खड्डा खुद रहा था, उस खड्डे में आप उतर गए। पांव को ठोकर लगी तो लगा कि कुछ ऊपर चमक रहा है, तो थोड़ा खोद दिया, हाथों से खोदा, पास में पड़ा पत्थर, उस पत्थर से खोदा। खोदा तो आपको 2 चीजें मिली। शाली भद्र रोजाना कितनी पेटियां प्राप्त करता था? 99 पेटियां, उनमें से 1 पेटी आपको मिल गई, अंदर से मिली। उस पेटी में देखा आपने तो हीरे जवाहरात। मन में आया थोड़ा और खोद दूं, दूसरी पेटी मिल जाए, क्योंकि कभी एक पेटी से मन कभी भरता नहीं है। एक पेटी तो क्या
99 पेटियों से भी मन कभी बढ़ता नहीं है। कभी आपके मन में आया कि शालीभद्र रोजाना हर रोज उसे मिलती थी, कितनी पेटियां मिलती थी? 99 क्यों मिलती थी? 100 क्यों नहीं मिलती थी? 99 के अंक में क्या है ऐसा कि 99 ही मिलती थी, 100 नहीं मिलती थी? ये 99 पेटियां क्यों निकाली? जब देना ही था तो 100 देते, पूरी देते। 100 का अंक कम से कम अखंड पूरा तो है, एक पूरा हो गया, 100 पूरा हो गया। लेकिन 99 के अंक के पीछे एक बहुत बड़ा उपदेश है। अपने मारवाड़ी में कहावत है 99 बाकी। 99 बाकी का मतलब वो कभी बाकी पूरी नहीं होती। एक मिल जाए, एक मिल जाए, वो एक मिल जाए उसकी चाह हमेशा बनी रहती। 100 पूरे करने हैं ना, एक और चाहिए, एक और चाहिए। ये उपदेश है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरी हुई पेटियां एक तो क्या, 10 तो क्या, 50 तो क्या, 99 में मिल जाए तब भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हो सकता, कभी तृप्त नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा मन कहेगा एक और मिले, एक और मिले, एक और मिले। वह एक और मिले, यह वाक्य दिमाग से कभी निकलता ही नहीं। 105 मिल जाए तब भी एक और मिले, एक और मिले। एक पेटी मिली, शालीभद्र की पेटी मिली आपको, आप देखे तो दंग रहे कि चारों ओर देखा, कोई और तो देख नहीं रहा है, कोई और देखता होगा तो उसे भी भाग देना पड़ेगा। कोई नहीं देख रहा है, चलो थोड़ा और खोद दूं। थोड़ा और खोदा, थोड़ा और खोदा तो निकला उसमें से ओगा। शालीभद्र की पेटी मिली, शालीभद्र का ओगा मिला। 2 चीजें मिली। एक वो जिसे शालीभद्र ने छोड़ा, एक वो जिसे शालीभद्र ने पाया। बराबर? पेटी छोड़ी, ओगा मिला। ओगा प्राप्त करने के लिए पेटियों को छोड़ दिया। छोड़ने में कितना वक्त लगा? खटाखट छोड़ दिया। वो धन्ना शालीभद्र का संवाद, वो एक एक पत्नी का त्याग कर रहा था और फिर फटाफट सब कुछ छोड़ दिया, पल भर में छोड़ दिया। सारी पेटियां धरी की धरी रहेगी। रोजाना उतरती थी 99 पेटियां। इतनी जिंदगी में कितनी पेटियां उतरी होगी, सब धरी की धरी रहेगी, छोड़ दी। और पाया क्या बदले में? ओगा। पेटियों की कीमत ज्यादा या ओगे की कीमत ज्यादा? और आपको मिल गए दोनों। राजगृह में पेटी भी मिली, ओगा भी मिला, और दोनों में से एक लेना है। क्या लेंगे? हाँ, पेटी लोगो होगो। पेटी चाहिए या ओगा? और मूल्यवान अगर पेटियां होती तो शालीभद्र जैसा शालीभद्र मूर्ख तो न था कि मूल्यवान पेटियों को छोड़ देता और मूल्यहीन ओगे को प्राप्त कर लेता। ऐसा मूर्ख तो नहीं था, समझदार था, और संपत्ति को उसने खूब जिया था। 7वीं मंजिल में रहता था, कभी कदम बाहर नहीं रखा था। इतना सुकोमल उसकी काया थी, और भोग में डूबा था। और एक नहीं, 2 नहीं, 32 पत्नियां, सुंदरियां। वो वैसा भोग विलास का जीवन था। समझदार था। जब तक समझ में आया था कि भोग विलास मूल्यवान है, तब तक भोग विलास में डूबा था। मगर जो ही समझ में आया यह व्यर्थ है, यह मेरे भविष्य को बिगाड़ने वाला है, यह वर्तमान में पल भर के लिए मुझे सुख देने वाला है मगर मेरे भविष्य को समाप्त करने वाला है, मुझे नरक और त्रियंत की यात्रा कराने वाला है,
पल भर में छोड़ा और उसे प्राप्त कर लिया जो उसे परमात्मा पद तक ले जाने वाला था। तो शालिभद्र कोई मूर्ख तो न था कि हजारों पेटियों को छोड़ करके एक ओगा ले लिया और ओगा लेकर के परम आनंद का अनुभव। जब पेटियां थी तब आनंद था या जब ओगा आया तब आनंद था? और ध्यान रहे, प्राप्त करने के बाद आनंद घटता जाए उसका नाम संसार, और प्राप्त करने के बाद आनंद बढ़ता जाए उसका नाम संयम। आप संसार में अनुभव करना, आपके मन में आया कि मुझे एक बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए, बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए, और गाड़ी आपने ली, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी आई, आपके दरवाजे के आगे खड़ी हुई नई की नई गाड़ी, आपने उसका रिबन काटकर उद्घाटन किया और गाड़ी में पहली बार बैठे, उस गाड़ी में पहली बार बैठे, और पूरे गांव में वैसी गाड़ी नहीं, केवल आपके पास में वो गाड़ी, और आप पहली बार बैठे, आपको आनंद आया कि नहीं आया? कल्पना थी, भावना थी, मुझे मिले, गाड़ी मिली, आनंद आया। दूसरे दिन भी उसी गाड़ी में बैठे, आप अनुभव करना, पहले दिन जो आनंद था वही आनंद दूसरे दिन रहा या कम हुआ? 25वें दिन, 358वें दिन, 5 साल के बाद? नहीं, ऐसा क्यों? प्राप्त करने के बाद, ये एक वस्तु की बात नहीं, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के बाद आपका आनंद कम होता जाए उसका नाम संसार है। आनंद रह ही नहीं सकता, वैसा का वैसा आनंद मिल ही नहीं सकता। आपको रसगुल्ले भाते हों, पहला रसगुल्ला आनंद देता है, दूसरा, 8वां, 18वां, 58वां। अगर रसगुल्ले में आनंद देने का सामर्थ्य होता तो पहले में भी उतना ही आनंद, 58 में भी उतना ही आनंद, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।